चलेगी नहीं चलेगी। मजदूर किसान एकता जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद। ये हिटलर जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत करेगा। ये धक्काशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। केंद्र सरकार मजदूर एकता जिंदाबाद। किसान बिल वापिस लो वापिस लो वापिस लो किसान बिल वापिस लो वापिस लो वापिस लो। किसान विरोधी नरेंद्र मोदी किसान विरोधी नरेंद्र मोदी किसान विरोधी नरेंद्र मोदी मजदूर एकता जिंदाबाद मजदूर एकता जिंदाबाद। किसान विरोधी बिल वापिस लो वापिस लो वापिस लो। ये धक्का हमने किसानों के लिए किसानों के हक में खड़े होकर दिया है, जिसका कि आपको सबको पता ही है कि पिछले कुछ दिनों से जो ये बिल और जो ऑर्डिनेंस के जरिए ये पास हो रहे हैं, अब महामहिम के पास गए हैं ये सहमति के लिए, इनमें है क्या? इनमें किसान के विरोधी चीज़ें क्या है? इनमें सबसे बड़ी बात जो हमें देखने में आई है वो ये है कि जो किसान है उनको एक तो अपनी आज़ादी नहीं रही कि अपना जो माल है वो बिकेगा ही बिकेगा, क्योंकि जिस समय फसल एक तरफ फसल का सीजन होता है, कनक का है, मक्की का है या धान का है, तो एक बल्क में आती है। हम अपनी सारी फसल लेके किसी के पास गए, आगे व्यापारी की मर्जी है, उसको तो जरूरत है 2 क्विंटल की, हमारे पास है 10 क्विंटल, तो वो हमारी वो तो 2 ही क्विंटल खरीदेगा, और वो 2 भी खरीदेगा, वो भी अपने मुंह मांगी कीमत पे वो हमें बताएगा कि हम तो इतनी कीमत देंगे आपकी फसल की। पहले क्या होता था, पहले सरकार जो निर्धारित मूल्य जो न्यूनतम निर्धारित मूल्य डिसाइड करती थी उसमें हमें ये छोटी होती थी कि जो हमारी फसल है वो पूरी खरीदी जाएगी और निश्चित कीमत से ऊपर खरीदी जाएगी। लेकिन अब ये खत्म हो गया है। और उसके बाद दूसरी बात इन्होंने क्या बोली, जो फसल खरीदने वाला होगा वो कौन होगा? वो जिसके पास पैन कार्ड है वो फसल खरीद लेगा। जब पैन कार्ड वाला फसल खरीदेगा तो उसके लिए उसकी क्या लायबिलिटी है कि हमें हमारी फसल का उचित मूल्य वो जो निर्धारित हुआ है वो देगा। उसके लिए सरकार का कहना है, इस एक्ट का कहना है कि हम तहसीलदार एसडीएम के पास जाएंगे। तो कोर्टों और पुलिस के जरिए तो हमारे पैसे हमें किसानों को पहले नहीं दिए जा रहे थे, अब एसडीएम और तहसीलदार के पास जाके हमें कौन सा पैसा मिलेगा? उनके पास ऐसे ही हजारों लाखों के स्पेंडिंग पड़े हैं, उनके तो फैसले नहीं आ रहे आज तक। मेरा ये सरकार से अनुरोध है कि जो ये जन विरोधी बिल इन्होंने पास किया है इसको जल्द से जल्द वापस लिया जाए, नहीं तो जो आम किसान आम मजदूर इनसे इतना आहत हो चुका है कि वो सड़कों पे आके पूरा इनका विरोध कर रहा है, और आगे भी इनका विरोध हम भी करते रहेंगे और किसानों के पक्ष में हम खड़े रहेंगे। जय हिंद जय भारत। जैसे कि केंद्र सरकार की जो किसान विरोधी बिल पास इन्होंने किया है, उस किसान विरोधी बिल को हमने केंद्र सरकार को, महामहिम राष्ट्रपति को एसडीएम के माध्यम से एक ज्ञापन भेजा है कि इस कानून को वापस लिया जाए। आज हमारे नालागढ़ में ही नहीं पूरे देश में इसकी विरोधता हो रही है। मेरे को समझ नहीं आया कि आज कोविड-19 महामारी के दौर में सरकार ने आनन फानन में क्यों ये कानून जो है किसान के ऊपर थोपा है। और किसान एक ऐसा वर्ग है जो सदा ही परेशान रहता है, तो सरकार ने ये काला कानून बनाकर उसके ऊपर एक और गलत फैसला जो किया है। आज पूरा देश इसके खिलाफ है, और आज हमने भी उसके खिलाफ इसका ज्ञापन है जो महामहिम राष्ट्रपति को दिया है। आपको क्या लगता है कि ये कानून किस तरह से किसान के विरोधी है? ये किसान के विरोधी इसलिए है क्योंकि किसान को पहले आज़ादी होती थी कि वो अपनी मर्ज़ी से कहीं भी फसल भी बेच सकता है। आज ये लोग कहते हैं कि किसान को हमने आज़ादी दे दी है, लेकिन किसान के ऊपर पाबंदी पहले भी कभी नहीं थी। पहले हम अपना अनाज पंजाब में, हरियाणा में, हर जगह मंडियों में बेचते थे जाकर। जब किसान मंडी में अनाज लेके जाता था तो किसान को ये तो हो जाता था कि आज अनाज गया है तो कल जाके उसका अनाज झुकेगा। पर लेकिन अब ये सरकार ने जो सिस्टम बनाया है, जैसे ये पूरा ही प्राइवेट करना चाहते हैं सिस्टम को, 1-2 उद्योगपति और पूंजीपतियों के हाथ में पूरे देश को बेचना चाहते हैं। इसके खिलाफ हर किसान, हर मजदूर, हर वर्ग है जो इनसे दुखी है, उनको क्यों बेचा जाए? आज वो कहते हैं कि हमने कानून बना दिया कि आपकी ज़मीनें हम ठेके पे लेंगे, पर लेकिन अगर ज़मीन पे कोई आपदा आ गई, कुदरती नेचुरली आपदा आ गई, कोई बारिश पड़ गई, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया,
तो उसका सारा खर्चा जो जिम्मेदार को वहन करना पड़ेगा। क्यों भाई, ऐसा तो ना कभी हुआ है ना पहले ना आगे होने देंगे हम। जिम्मेदार एक ऐसा वर्ग है जिसके सिर पे सारा देश चलता है, ये मेरा मानना है। ये देखो, जैसे अभी कोई प्राइवेट प्लेयर है, मान लो मेरे पास मान लो पैन कार्ड है, मैं पैन कार्ड से मैंने किसान की फसल मैं खरीद सकता हूँ। पहले होता था कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड कोई ना कोई आड़तिया होता था या कोई भी सरकार लेती थी MSP दे के। अभी प्राइवेट प्लेयर्स आ जाएंगे और जैसे मैं मान लो मेरे पास पैन कार्ड है ना, तो मैं भी वो जो उनकी फसल है वो खरीद सकता हूँ। तो उसके कारण अगर मैं मान लो कल को मुकर जाऊँ कि मैं नहीं जी पैसे के लिए टाल मटोल करूँ, उन्होंने तो सरकार ने तो बोल दिया कि 3 दिन के लिए 3 दिन के अंदर अंदर आपका बैलेंस आपको मिल जाएगा, जो भी आपका पैसा होगा आपको मिल जाएगा। पर अगर मान लो वो नहीं देते हैं तो एक अपील है बस SDM साहब के पास। SDM साहब के पास पहले ही इतने ज़्यादा मामले हैं, इतना पहले ही वर्कलोड है कि वो ऐसे मामलों के अंदर आएंगे ही नहीं। उसके बाद अगर वहाँ पे हमारा सोल्यूशन नहीं होता तो सिविल कोर्ट में जाएंगे, सिविल कोर्ट में नहीं, DC साहब के पास जाएंगे। DC साहब के पास भी कोई सोल्यूशन नहीं होता तो जो मामला है जो पूरे का पूरा खारिज है, वो सिविल कोर्ट में भी नहीं जा सकता बंदा। तो ये तो सीधा सीधा किसान विरोधी है। तो इसके तो खिलाफ लोग धरने पे आएंगे, सड़कों पे आएंगे किसान, और जो किसान आएंगे उनके साथ हमारी पार्टी दिन रात खड़ी है। तो आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? आगे की रणनीति ऐसा है कि अभी हमने ज्ञापन दे दिया। हमारा एक ही मानना है कि हमारा विधानसभा सत्र में स्पेशल सत्र बुला के अपना इसके खिलाफ एक प्रस्ताव लेके आया जाए। इसके लिए मेरी पर्सनली ये सोच है, और बाकी प्रधान जी से हम सभी सारे बैठ के बात करेंगे इसके रिगार्डिंग, और उसके बाद अपना आगे विरोध प्रदर्शन हमारा ऐसे ही जारी रहेगा। तो जो मोदी जी ने ये बिल पास किया है कि आड़ती भी बीच में रहने चाहिए, जो कि अपना आड़ती है किसानों के लिए बड़ा कुछ सोचता है। जैसे किसान ने फर्स्ट टाइम फसल लगानी है तो सबसे पहले वो आड़ती के पास आता है भी कौन सा बीज कहाँ से ले, ठीक है। तो हम उसको अपनी जेब से बीज प्रोवाइड करवाते हैं। प्रोवाइड करवाने के बाद बीज के बाद जो बाद में दवाई चलेगी, उनकी जो भी मेडिसिन उनको ख़राब होने के लिए लगाते हैं, वो सारा हम देखते हैं। जैसे किसी किसान की बेटी की शादी हो तो उसके हम दुख सुख में हम साथ खड़ते हैं। तो जो किसान है, मेरे को लगता है कि उन पे अत्याचार हो रहा है। मैं चाहता हूं कि हाँ, ये बिल वापस लिया जाए। ये जो आज कानून सरकार ने पास किया है उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? सर ये देखिए, जो ये मोदी सरकार ने ये अपना काला कानून ही बोलूँगा मैं इसको, जो कृषि बिल पास किया है, ये किसी भी प्रकार से किसान हित में नहीं है। ये जो है पूंजीपतियों के हित में बिल बनाया गया है। इसमें सबसे पहले तो जो इन्होंने MSP ख़त्म किया है, तो वो MSP क्या होता था कि एक न्यूनतम मूल्य निर्धारित सरकार करती थी, आपका उससे ऊपर नहीं तो उससे नीचे नहीं बिकेगा। सरकार खुद उसकी जिम्मेवारी लेती थी और उसको खुद अपने पास लेती थी, किसान की टेंशन ख़त्म थी उसमें। बट अभी इन्होंने क्या कर दिया, जो एग्रीमेंट किसान के साथ होगा उसमें पूंजीपति का अपना रेट हो सकता है। और दूसरी बात क्या था कि जो पहले एक जमाखोरी अपराध था, उसको ये एक्ट ला के अधिकार बना दिया पूंजीपति कि अब जो एसेंशियल फूड्स थे जैसे प्याज आलू, पहले उसकी एक निर्धारित मात्रा में ही स्टॉक किया जा सकता था, अब उसमें सारी लिमिट्स कब तक ख़त्म कर दी। तो वो किसके लिए? किसान तो करता नहीं था, वो पहले भी ये लोग करते थे, पूंजीपति लोग। आज उनको लाइसेंस मिल गया ये करने का। तो ये किसी भी प्रकार से जो है किसान हित में नहीं है। इसकी पूरी की पूरी मार जो है वो हमारे किसानों पे पड़ेगी। और इसके रिगार्डिंग ही आज हमने ब्लॉक कांग्रेस, नालागढ़ यूथ कांग्रेस और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट कांग्रेस से इकट्ठे होकर SDM साहब को ज्ञापन दिया है। और आगे भी अगर इसमें सरकार कुछ नहीं करती है, इसको जारी रखती है, इस बिल को नहीं कैंसिल करती है, खारिज नहीं करती है, तो ये आज बड़ा लंबा आंदोलन चलने वाला है। ये हमारी स्टार्टिंग हम हिमाचल से हमने अभी स्टार्ट कर दिया है। पंजाब, हरियाणा और जितने भी कृषि प्रधान और हमारे सूबे हैं वहाँ पे तो पहले चला हुआ है ये। बट हम हमेशा किसान के साथ हैं। मैं खुद एक किसान हूँ, ठीक है। और इन्होंने एक चीज़ और किया कि आड़तियों को ख़त्म कर दिया। आड़ती जो थे वो किसानों के वेल विशर हैं। कभी भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है किसी भी किसान को तो वो बेझिझक आड़ती से जाके ले लेता है।
उसको बीमारी कभी भी आ गई किसान को, वो झट से जाके आड़ती से पैसे ले लेगा। अब इनको पैसा कहाँ से मिलेगा, कौन इनको एडवांस में पैसे देगा? तो कहने का मतलब ये है कि ये जो बिल है मोदी सरकार लेके आई है, ये सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों के लिए फ़ायदेमंद है। किसान का इसमें कोई फ़ायदा नहीं, किसान का इसमें नुकसान ही है। मैं तो एक बात, लेकिन ये कानून में तो एक बीच में एक प्रावधान भी है कि अगर मान लीजिए फैक्ट्रियों से अपना टाई अप करते हैं कोई भी किसान, तो उसे जो है कुछ एडवांस पेमेंट ले सकते हैं। तो मेरी बात सुनिए, मैं आपको बात बताता हूँ कि ये जो अभी अफवाह उड़ाई जा रही है कि किसान अब कहीं भी अपनी फसल बेच सकता है, तो इस पर पहले भी पाबंदी कहाँ थी जी? पहले भी कोई पाबंदी नहीं थी। मेरी गणत होती थी, जितनी फ्लोर मिल मालिक को चाहिए होती उतनी दे देता, जो मेरे पास एक्स्ट्रा बचती थी वो मंडी में दे देता था मैं। तो ये तो एक बहकावे है। मैं तो सिंपल सी एक बात बोलता हूँ कि मोदी जी जो है ना जी, ना तो वो धर्म के हैं ना ही साइंस के, वो सिर्फ रिलायंस के। उनको किसी से कुछ मतलब नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ अपने पूंजीपति मित्रों को फ़ायदा पहुँचाना। ये जो कानून पास हुआ है आपके नज़रिए में क्या है? जो ये कानून पास हुआ है मेरे नज़रिए में तो ये एक काला कानून है जो बिल्कुल जनता के अगेंस्ट गया है। जनता इन द सेंस हम सभी अभी यहाँ पे जो भी मेरे साथ बैठे सभी किसान भाई हैं। मैं यूथ कांग्रेस की तरफ से ये बताना चाहता हूँ जितने भी हमारे, आज से मेरी उम्र लगभग 25, 26, 27 साल की हो गई है। तो जब से मेरा जन्म हुआ है उससे पहले हमारे जो परिवार मेंबर जो भी सभी किसान होकर अपना पेट पाल रहे थे। और बीबीएन में अभी कुछ 10 से 15 साल पहले यहाँ पे इंडस्ट्री आई है, जब से थोड़ा रोजगार बढ़ा है। नहीं तो पहले किसान के में ही सब कुछ होता था, किसान ही यहाँ पे सबका पेट पाल रहा था। दूसरे, अब इसमें विरोध इसका क्यों कर रहे हैं हम? पहली बात तो यह, मैं खुद एक एडवोकेट हूँ। एडवोकेट के नज़रिए से मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें हमने कोर्ट में जाने का अधिकार ही ख़त्म कर दिया है। कोर्ट में इन द सेंस अब जैसे कोई इसमें केस करना चाहता है तो उसको कोई अधिकार नहीं है कोर्ट में जाने का। मैं वकील हूँ, हमारे पास लाखों आते हैं यहाँ पे, हम उनका अधिकार दिलाते हैं, लेकिन वो आएंगे कैसे? उनको अधिकार ही नहीं है। उनको अधिकार दिया सिर्फ एसडीएम सर के पास जाओ या फिर उसके बाद अपील कर सकते हैं डीएम के पास। अब एसडीएम सर, डीएम सर अपनी तरफ से अगर पल्ला झाड़ देगी, भाई हम इसमें कुछ नहीं कर सकते कि ये तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है और आपने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है सरकार के साथ, तो हम ये कैसे इसका कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दें? तो बताओ जो किसान है वो कहाँ पे जाएंगे? पहली और इन्होंने क्या किया है, जो आवश्यक वस्तु थी इसमें हमारे अन्न जो भी है सब कुछ आता है, इन्होंने वो भी एसेंशियल्स में ख़त्म कर दिया है। जो हम खाते हैं उसी को आवश्यक वस्तु से ख़त्म कर रहे हैं, तो पीछे रह क्या गया? तो फाइनेंशियली क्या फ़र्क पड़ेगा इसमें किसान? तो फाइनेंशियली फ़र्क पड़ेगा। जो पहले एक आधारित मूल्य ये तय करते रहे कि यहाँ पे आपके 1900 या 2000 में आपके प्रति क्विंटल गेहूँ बिकेगा, तो अब इसने ये ख़त्म ही कर दिया सारा। अब कंपनी अपनी तरफ से चाहे वो 800 रेट लगाए चाहे 1000 रुपये रेट लगाए, उस हिसाब से वो उठाएंगे जितनी उनको ज़रूरत होगी, और जो हमारा बच गया हमारे घर में सड़ेगा या हम उनको फेंकने मजबूर होंगे। तो आज जो आपने ज्ञापन दिया है उसके बाद की क्या रणनीति रहेगी आपकी? तो आज हमने ज्ञापन दिया है, सिर्फ ये एक झलक है, और आगे की जैसे भी हमारा हाईकमान तय करेगा, हमारे प्रधान जी, एमएलए जी और हमारे इंटर के अध्यक्ष जी जो भी तय करेंगे उनके हिसाब से हम अपनी पूरी जिम्मेवारी निभाएंगे। हमें चाहे सड़कों पे उतरना पड़े, चाहे हमें चक्का जाम करना पड़े, हम बिल्कुल तैयार हैं इसके लिए। जी हाँ, इन्होंने केंद्र सरकार द्वारा जो भी किसान बिल पारित किए गए हैं उसके संबंध में इनके कुछ जो रिजर्वेशंस हैं या जो कुछ इनको लग रहा है कि जो पॉइंट है वो इनके भूख में विरोध के लिए इन्होंने हमारे पास एक ज्ञापन पहुँचाया है। हम इसको सक्षम अधिकारियों तक प्रेषित करते हैं।